आज की वीडियो में बात करते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जिसको हम यूज़ करते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए। स्ट्रक्चर बीम भी हो सकता है, फ्रेम भी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कैरी ओवर थ्योरम। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये एक बीम लिया है। सो मेरे पास ए बी एक बीम है जिसका ए एंड जो फिक्स्ड है और बी एंड सिंपली सपोर्टेड है। तो कैरी ओवर थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं बी एंड पे कोई मोमेंट अप्लाई करता हूँ, सपोज करिए मैंने एम मोमेंट अप्लाई की, तो जो एम मोमेंट थी जितनी मैंने मोमेंट अप्लाई की दूसरे एंड पे जो फिक्स्ड होगा उसका हाफ दूसरे एंड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यही कैरी ओवर थ्योरम होता है। तो जब हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से कोई प्रॉब्लम या फिर कोई एग्जांपल कोई केस सॉल्व करेंगे तो उसमें कैरी ओवर थ्योरम आएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जिस तरफ आप मोमेंट अप्लाई कर रहे हो तो दूसरी तरफ उसका हाफ ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट आपके लिए है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। उसमें क्या है कि सपोज करिए मैंने कोई पॉइंट लिया है ओ, जिससे कि मेरे पास 5 मेंबर्स हैं, वो ज्वाइन हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, जैसे ए और ई पे मेरे पास फिक्स्ड है, देन बी सी और डी पे पिन ज्वाइंटेड है। तो अगर मैं मोमेंट अप्लाई करता हूँ ओ पे, ठीक है, तो कोई भी मोमेंट मैंने अप्लाई किया है, तो मोमेंट अप्लाई कर रहा हूँ रोटेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो उससे क्या होगा, जब मैं ओ पे मोमेंट अप्लाई करता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बाकी सारे मेंबर्स पे भी उसका सेम प्रपोर्शन में उसका स्टिफनेस आएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स बिकॉज ऑल मेंबर्स आर कनेक्टेड टू दी सेम पॉइंट विच इज़ दी ओ पॉइंट, ओ इज़ दी ओरिजिन पॉइंट हेयर। सो अगर मैं ओ को रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मोमेंट जनरेट कर रहा हूँ, तो बाकी सारे पॉइंट्स पर भी, बाकी सारे जो स्पोर्ट्स हैं उन पर भी, बाकी सारे मेंबर्स पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर भी इसकी रोटेशन कुछ ना कुछ आएगी। नेक्स्ट आपको जो समझने वाली बात है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है, इसको सिंपल तरीके से लिखूँ तो वो ये है मेरे पास, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ द मेंबर डिवाइड बाय टोटल रिलेटिव स्टिफनेस। ठीक है, अब ये तो हो गया बात जो कुछ डेफिनेशंस थी जो हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को करते हैं, तो उससे पहले इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को करना कैसे है। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को करने के लिए मेरे पास 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। अगर कोई भी बीम है तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि वो जो उसकी सपोर्ट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, और उनको फिक्स्ड अज्यूम करके हम फिक्स्ड एंड मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को। थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं फाइनल एंड मोमेंट, जिनको सपोर्ट मोमेंट भी कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, फाइनल एंड मोमेंट को हम ज़्यादातर FEM लिखते हैं, और जब बात करते हैं हम फिक्स्ड एंड मोमेंट की तो यहाँ हम बार ज़रूर ऊपर लिखते हैं। तो लास्ट में आपके पास रहेगा कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है तो। ठीक है, अब आपको सबसे पहले है हमारे पास, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो फिक्स्ड एंड मोमेंट, तो उसके लिए मुझे कुछ फार्मूलाज पता होने चाहिए, और वो कौन कौन से हैं मैंने उनमें से कुछ लिख के रखे हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके पास ए बी कोई स्पैन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी ए और बी सपोर्ट है, उसके ऊपर सेंटर में मेरे पास W किलो न्यूटन का कोई लोड गिवन है, और स्पैन की लेंथ जो है टोटल L है। तो अगर सेंटर पे पॉइंट लोड है आपके पास, तो अगर मैं उसकी फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालता हूँ, तो सबसे पहले मैं मोमेंट निकाल रहा हूँ A से B, तो M के ऊपर बार आएगा, बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये फिक्स्ड एंड मोमेंट पे हमेशा बार लगता है। तो MAB मेरे पास उसके लिए फार्मूला आएगा -WL/8। W जो आपका पॉइंट लोड है सेंटर पे, L जो स्पैन की लेंथ है, बाय 8। दूसरी तरफ जब आप निकालोगे MBA,
पहले आप ए से बी गए थे, अब बी से ए जा रहे हो, तो यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा WL/8। दूसरा केस आता है यूडीएल का, यूनिवर्सल जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो इस केस में क्या है, अगर आपके पास ए बी कोई स्पैन है जिसकी लेंथ L है, तो उस पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है W kN/मीटर। तो उस केस में मेरे पास फॉर्मूला रहेगा MAB के लिए रहेगा -WL²/12, और जब मैं B से A बात करता हूँ फिक्स्ड एंड मोमेंट, वहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड केस आता है पॉइंट लोड, जो सेंटर पे ना होगा, कि दो केस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या तो सेंटर से आपके पास लेफ्ट में हो सकता है जैसे यहाँ पे है, या फिर सेंटर से राइट में हो सकता है जैसे इस डायग्राम में है। तो दोनों ही केसेस में आपको क्या करना है, टोटल जो लेंथ है उसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है जहाँ पे आपको लोड गिवन है। जैसे यहाँ पे लोड यहाँ पे गिवन है, तो जो लेफ्ट साइड में बचा उसको मैंने A कंसिडर कर लिया, राइट में B कंसिडर कर लिया, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में आपने लोड यहाँ पे दिया था सेंटर से राइट साइड में, इसको हम असेंट्रिक लोड बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या कर लिया, इस साइड को A मान लिया और इस साइड को B मान लिया, मतलब मैंने जो टोटल लेंथ थी उसको दो पोर्शंस में डिवाइड कर लिया। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, तो सबसे पहले फिक्स्ड एंड मोमेंट, जब मैं AB ले रहा हूँ A से B, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव W, जो मेरे पास लोड है, गिवन लोड, पॉइंट लोड, WAB²/L², और दूसरी तरफ जब मैं B से A निकालूंगा तो वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर A का होगा WA²B/L²। तो ये था आपके पास, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो फिक्स्ड एंड मोमेंट की, तो मुझे ये वाले जो फॉर्मूले हैं इनके बारे में पता रहना चाहिए। सेकंड आपके पास आ गया कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जिसको बेसिकली मैं लिखते हैं K डिवाइड बाई समेशन K मतलब रिलेटिव स्टिफनेस और समेशन K टोटल रिलेटिव स्टिफनेस। आगे जाकर इसके रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो रिलेटिव स्टिफनेस क्या है मेरे पास, रिलेटिव स्टिफनेस अगर तो आपका, अगर मान लीजिए कोई बीम है ऐसा, तो आप यहाँ से उस साइड पर देख रहे हो, तो अगर तो फार एंड मेरे पास जो है फिक्स्ड है, तो फिर के मैंने इसको लेना है I/L, L होगी इसकी स्पैन की लेंथ रहेगी, ठीक है, इसको I/L लिखेंगे। अगर मेरे पास एक बीम है, तो मैं यहाँ से इस साइड देख रहा हूँ राइट साइड पे, जिसका फार एंड जहाँ तो सिंपली सपोर्टेड रहेगा या फिर हेंज्ड हो सकता है, तो मुझे फार्मूला लेना है 3/4 इंटू I/L। तो L यहाँ पे भी टोटल स्पैन लेंथ रहेगा, ठीक है। तो ये तो साथ तीन चीज़ें कि अगर आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कर रहे हो तो इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको अगर फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है तो आपको ये वाले फार्मूलाज याद करने हैं। सेकंड स्टेप में आपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है, तो जो आएगा रिलेटिव स्टिफनेस डिवाइड बाय टोटल रिलेटिव स्टिफनेस। रिलेटिव स्टिफनेस जो होती है दो तरह की होती है, एक I/L, दूसरा होता है 3/4 I/L। दोनों की कंडीशन है, इसमें आपकी कंडीशन है कि अगर फार एंड फिक्स्ड है तो I/L आएगा, अगर फार एंड हमारे पास सिंपली सपोर्टेड जहाँ हिंज्ड है तो 3/4 I/L आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास रहता है फाइनल एंड मोमेंट, उसके लिए हम टेबल जनरेट करेंगे। विद हेल्प ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वी विल एनालाइज द गिवन स्ट्रक्चर। तो हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, आपके पास एक बीम है AB, जिसकी स्पैन की लेंथ आपके पास टोटल जो है 4 मीटर है, आपको गिवन है, ठीक है। टोटल AB स्पैन की लेंथ आपके पास 4 मीटर है, फिक्स्ड एट A एंड पे आपके पास फिक्स्ड सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड एट B, तो B एंड पे आपके पास सिंपली सपोर्टेड है। कैरीज 2 पॉइंट लोड्स, इस जो पूरा बीम है ये 2 लोड कैरी कर रहा है, दोनों ही पॉइंट लोड हैं, एक है 100 किलो न्यूटन और दूसरा है 60 किलो न्यूटन एट डिस्टेंसेस ऑफ 2 मीटर एंड 3 मीटर फ्रॉम फिक्स्ड एंड A। सो A से 2 मीटर पर मेरे पास 100 किलो न्यूटन लोड है और A से 3 मीटर पर 60 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, जो कि दोनों ही पॉइंट लोड है, ठीक है, जो एक ही जगह पर लगते हैं।
सो अब इनकी मैंने स्पोर्ट मोमेंट निकालनी है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप नंबर फर्स्ट था, जिसको मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमारे पास यहाँ पे स्पोर्ट कितनी है, 2, इसका मतलब स्पैन कितने हैं, सिर्फ एक। ए बी इज़ दी ओनली स्पैन हेयर। सो हम क्या करेंगे, जितने स्पैन होते हैं उससे डबल उसकी फिक्स्ड एंड मोमेंट और फाइनल एंड मोमेंट आती हैं। जनरली ऐसा ही रहता है, जितने आपके पास स्पैन होते हैं उससे डबल ही उसकी मोमेंट होती है। तो स्पैन है हमारे पास 1 और उसका नाम है ए बी, तो मोमेंट आएगी हमारे पास 2, पहले ए से बी फिर बी से ए। तो जैसे हम फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल रहे हैं एम डैश ए बी, उसके लिए मैंने फार्मूला लिखा है, क्योंकि ये मेरे पास पॉइंट लोड है सेंटर पे, यहाँ पे भी 2 मीटर है डिस्टेंस और इस साइड भी 2 मीटर है। डायग्राम में थोड़ा सा राइट साइड को लग रहा है, तो ये मान लीजिए ये सेंटर पे लग रहा है 100 किलो न्यूटन का, और ये जो है सेंटर से राइट साइड में लग रहा है, ठीक है, 60 किलो न्यूटन। तो इसके लिए मैंने फार्मूला लगाया है WL/8, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर पे लग रहा है। और फिर मैंने क्या किया, उसमें से माइनस कर दिया किसको, जो एसेंट्रिक लोड था इसको। अब इसको मैंने नेगेटिव क्यों लिया है, सपोज कर लो आपके पास ये बीम है, ये ए बी है, ठीक है, तो आप ये 100 किलो न्यूटन वाला लोड है और ये आपका 60 किलो न्यूटन वाला लोड है। तो आपको इसको करना कैसे है, इसको समझने के लिए आपको सिर्फ साइन कन्वेंशन समझना पड़ेगा कि सपोज करिए आप ले रहे हो ए से बी, तो मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, ए पे खड़े हो और बी की तरफ देख रहे हो, तो सबसे पहले आपका आ गया 100 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे नीचे को लोड लग रहा है, तो मैं अज्यूम करूँगा कि ये ऐसे है, मतलब ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और ये लोड नीचे लग रहा है, तो इसको मैं मानूंगा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो आप या तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, कोई फ़र्क नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप मान लीजिए आप बी से ले रहे हो, यहाँ पे खड़े हो, तो फिर लोड इस डायरेक्शन को पड़ रहा है नीचे को, तो मैं इसको ऐसे एज्यूम करूँगा, मतलब ये एंटी क्लॉक हो गया, फिर साइन आपका ऑपोजिट आएगा जो भी आपने एज्यूम किया। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया है -WL/8 -WAB²/L²। तो माइनस लिया है दोनों का, क्योंकि दोनों ही विद रिस्पेक्ट टू ए नीचे को लग रहे हैं, तो दोनों ही क्या है, क्लॉकवाइज हैं। तो क्लॉकवाइज को मैंने नेगेटिव ले लिया और ये आपकी फिक्स्ड एंड मोमेंट आ गई -61.25 किलो न्यूटन मीटर। ऐसे ही मैंने बी से ए जब मैं गया तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है, फार्मूला आपका वही रहा है। यहाँ पे आपका हो गया WA², ठीक है। तो ये आपका आ गया फिक्स्ड एंड मोमेंट MBA। तो आपने फर्स्ट स्टेप आपका ख़त्म हो गया है। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको निकालना होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम उसी केस में निकाल सकते हैं जहाँ पे हमारे पास 3 सपोर्ट रहेंगी। अगर 3 से कम है सपोर्ट, जैसे इस केस में 2 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं निकलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको बस सिर्फ ऐसे ही आपकी जो फिक्स्ड एंड मोमेंट आई है, यहाँ पे आपने ए बी निकाला था तो उसको इस एंड पे लिख लेना है -61.250, तो आपने ये निकाला है। और जो आपका बी ए था उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रोसेस समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास हमने क्या माना था, फिक्स्ड एंड मोमेंट माना था, ये आई हैं। तो फिक्स्ड एंड हमने कैसे कैलकुलेट की कि दोनों ही एंड फिक्स्ड हैं, इसको कंसिडर करते हैं। कंसिडर द बोथ एंड्स ऑफ द बीम आर फिक्स्ड एंड कैलकुलेट फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो मैंने दोनों एंड्स को फिक्स मान के ये जो वैल्यूज़ है दोनों कैलकुलेट की है। लेकिन अब हमें पता है कि सिर्फ ए एंड ही हमारे पास फिक्स्ड है, बी जो है वो सिंपली सपोर्टेड है। दैट मीन्स बी एंड पे मोमेंट जो है वो ज़ीरो आता है। तो इसको मैं क्या करूँगा, अपने खुद से जितनी वैल्यू मेरे पास आई है, जहाँ पे पॉजिटिव की है तो मैं नेगेटिव अप्लाई करके इसको क्या कर दूँगा, ज़ीरो कर दूँगा। दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बी स्पोर्ट पे मोमेंट जो है मेरे पास ज़ीरो हो गया। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था कि जितना मोमेंट हम अप्लाई करते हैं दूसरे एंड पे उसका हाफ जाता है। तो यहाँ पे मैंने -83.75 अप्लाई किया और उसका हाफ मेरे पास दूसरी साइड
जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इन दोनों को मैं ऐड करूँगा और टोटल मोमेंट जो एज है जो फिक्स्ड सपोर्ट है वहाँ पे आएगी -103.125 और ये जो है आपकी फाइनल सपोर्ट मोमेंट है, या फिर आप कह सकते हो फाइनल मोमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप इनको लिख सकते हो ऐसे MBA और ये आपके पास आ गया MAB। ठीक है, तो यहाँ तक आपके जो है 3 स्टेप तक ये आपका सॉल्व हो जाता है।